हेलो दोस्तों, मैं नोट स्टडी में गजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं फिजिक्स की शुरुआत कर रहा हूं। जो मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस होगी। यह है मेरा चैप्टर नंबर 1, मात्रक एवं विभव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए देखिए मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक मात्रक है किसी भी भौतिक राशि को, जितनी भी फिजिक्स में भौतिक राशियां होती हैं जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहली होती है हमें संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। जैसे ये लिखा हुआ है 2 kg, तो 2 है ये है संख्यात्मक मान, और जो किलोग्राम है ये है मात्रक। जैसे मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैंने कहा भाई मुझको तुम 2 किलो चीनी दे दो, तो ये 2 है, ये क्या है, यहाँ पर ये संख्यात्मक मान है, और जो केजी है ये क्या है, मात्रक है। तो मात्रक को मापने के लिए 3 प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित थीं पहले। अब तो SI पद्धति आ गई है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पहले 3 प्रकार की पद्धतियाँ थीं। नंबर 1 थी CGS, एक थी FPS, एक थी MKS, और इन तीनों को हटाकर एक आई चौथी SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पहले मैं इन तीनों को देखता हूँ। तो जो CGS पद्धति थी ये चलती थी फ्रांस में चलती थी, और ये वाली पद्धति ये ब्रिटेन में चलती थी, और MKS पद्धति इंडिया में चलती थी, और ये SI। तो CGS पद्धति में क्या है, ये समय को हम सेकंड में मापते थे, और द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते थे। और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे। और FPS पद्धति में क्या था, ये क्या चलती थी, ब्रिटेन में चलती थी, और S का मतलब यहाँ पर भी समय है, सेकंड। समय को हम सेकंड में मापते थे। P का मतलब यहाँ पाउंड। द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते थे। F का मतलब है फुट, और लंबाई को फुट में मापते थे। और MKS पद्धति समय को सेकंड में, समय को हर जगह सेकंड में ही मापते थे। CGS पद्धति में सेकंड में, FPS पद्धति में सेकंड में, और MKS पद्धति में सेकंड में। और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे। लंबाई को मीटर में नापते थे। और इस MKS पद्धति को हम मीटर पद्धति भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे मीटर पद्धति किसे कहते हैं, तो MKS पद्धति कहते हैं। अब इन तीनों पद्धतियों को खत्म कर कर एक नई पद्धति की शुरुआत हुई, उसे हम कहते हैं SI पद्धति। इन तीनों पद्धति को खत्म क्यों किया गया, इसलिए खत्म किया गया क्योंकि यह चलती थी फ्रांस में, यह चलती थी ब्रिटेन में। तो ये सभी जगह अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित थीं, लेकिन हमें इन पद्धतियों से दिक्कत हो रही थी। जैसे कोई इंडिया का व्यक्ति है, वो अपने सामान लेकर जाता है, तो वो द्रव्यमान जो अपना सामान लेके जाता है वो किलोग्राम में तौल कर लेके जाता है, लेकिन जब वो फ्रांस में पहुंचता है तो वहाँ पर वजन उसका ग्राम में तुलता है। अगर वो ब्रिटेन में पहुंचता है तो वहाँ पर उसका वजन पाउंड में तुलता है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए फिर एक SI पद्धति का गठन हुआ, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसकी जो फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये अब सभी जगह मान्य है। अब एक ही पद्धति प्रचलित है, वो है एसआई पद्धति, और ये सभी जगह अब चल रही है। इस पद्धति का गठन हुआ था सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में। फ्रांस की राजधानी में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पद्धति को मंजूरी दी गई, जब कहा गया कि आज से एसआई पद्धति ही चलेगी सभी जगह। और जो एसआई पद्धति है, इसमें सात मात्रक होते हैं आधारी मात्रक, और 2 होते हैं संपूरक मात्रक। एसआई पद्धति में सभी 9 मात्रक होते हैं, उनमें से 7 होते हैं आधारी मात्रक और 2 होते हैं संपारक मात्रक। तो आइए एसआई पद्धति को देखते हैं। एसआई पद्धति में 9 मात्रक होते हैं पूरे। इनमें से आधारी मात्रक, जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट, और एक होते हैं संपूरक मात्रक, इसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो आधारी मात्रक होते हैं 7। इन 7 के बारे में देखो। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापमान, पांचवा होता है धारा, छठा होता है ज्योति तीव्रता, सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ये होते हैं आधारी मात्रक। और संपूरक मात्रक होते हैं, वे 2 होते हैं। एक होता है समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और तापमान टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन। धारा करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। और इसको जो संकेत होते हैं वो मीटर को मापते हैं स्मॉल m, केजी को केजी, समय को s, केल्विन को k, एम्पियर a, कैंडला cd, मोल mol। और इनकी जो विमा होती है, जैसे m है, इसे हम लंबाई में क्या कहते हैं, लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। तो लंबाई को कहते हैं लेंथ, तो वहां से हम l उठा लेंगे, l। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, देखो लंबाई को कहते हैं लेंथ, और द्रव्यमान को कहते हैं मास, तो यहाँ से हम m उठा लेंगे। समय टाइम, तो यहाँ से t उठा लेंगे, ये समय की है। तापमान टेम्परेचर, इन तीनों को ढालेंगे। तापमान होता है टेम्परेचर, लेकिन यहाँ टी नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे इसकी विमा केल्विन की, कैपिटल के होती है, और एम्पियर की आई होती है, और कैंडला की सी होती है, और मोल की एन होती है। यहाँ एम की एल होती है, के की एम, और एस की टी। देखिए समतल कोण,
समतल कोण में होती है, जिसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और इसका जो संकेत होता है वो होता है RAD, ठोस कोण, और एक दूसरा होता है ठोस कोण। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक मात्रक हैं ये दोनों। और ठोस कोण में होती है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसे हम SR से व्यक्त करते हैं। और ये जितनी भी जो विमा हैं वो हम हमेशा इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये देखो ये सब कैपिटल लेटर में है, विमाओं को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है मात्रक के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे विमाओं को निकालना, विमाओं को हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो हम विमाओं को निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसका अगर नोट्स चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक दी गई है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।